अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। हर साल ईद कुर्बान के मौके पर शहर बेंगलुरु और रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों के ज़ुबाह के बाद गंदगी का एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आता है। इस मसले से निपटने के लिए BBMP इदारों की तरफ से इंतजामात किए जाते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी होते हैं। इसलिए इस बार बेंगलुरु के एक इदारे मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ने एक अनोखी शुरुआत करते हुए बगैर किसी गंदगी के कुर्बानी करने के लिए एक मॉडल ज़बह खाना मुतारिफ कराया है, जिसको BBMP के हलकों में काफ़ी सराहा जा रहा है। इस सिलसिले में हज भवन में तैयार किया गया एक मॉडल ज़बह खाना, जिसमें छोटे जानवरों की कुर्बानी बहुत पाकी सफाई के साथ की जा सकती है। इस सिलसिले में हज भवन में इस मॉडल का रस्मी इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी, मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद आजम शाहिद ने तारुफी कलिमात पेश किए। इस अखबारी कॉन्फ्रेंस में अयूब खान, एडवोकेट इकबाल अहमद बेग और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस मॉडल के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम की। शुरू करता हूँ नाम से अल्लाह के, जो बड़ा ही मेहरबान रहम वाला है। उसी की तौफीक के हवाले से आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं एक अहम काज के लिए। आप सब अहबाब वाकिफ़ हैं कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलोर बेस्ड NGO है, फलाही इदारा है, मिली इदारा है, जिसके तहत ये कोशिश मुमकिन तौर पर की जाती है कि उम्मत मुस्लिमा में जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उसकी हद्दुल मक़दूर कोशिश की जाए, मिनिमम एफर्ट उस पर कोशिश की जाए कि हमारे जो काम हैं वो बिल्कुल मनसूबाबंद तरीक़े से, जामे तरीक़े से, प्लान्ड तरीक़े से अमल में आएँ। कई काम इससे पहले भी हुए हैं, तफसील में ना जाते हुए, चूँकि ईद उल अज़हा बिल्कुल क़रीब है, बकरी ईद। हमारी ये कोशिश थी कि हमारे रूबरू एक मॉडल आया। बेंगलोर यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो वाटर इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर प्रोफेसर इनायतुल्लाह हमारे साथ यहाँ हैं। उन्होंने हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तमाम अहबाब उस मीटिंग में शरीक थे। आज हमारे साथ यहाँ उसके वाइस चेयरमैन जनाब सैयद इकबाल अहमद भी हैं, और हमारे दरमियान हमारे सदर जो हैं हमारे इदारे के जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब मिल्लत के मुक़य्यर अहबाब में आपका शुमार होता है, लीडिंग बिजनेसमैन है। और हमारे साथ हमारे डायरेक्टर्स भी हैं, इसरा बशीर साहब हैं और इकबाल बेग साहब हैं, जो कई इदारों से बैक वक्त वाकिफ़ वाबस्ता है। हमारी ये कोशिश थी, जब हमने ये मॉडल देखा कि आम तौर पर बड़े शहरों में, छोटे शहरों की बात अलग है कि बड़े शहरों में कुर्बानी देने के लिए जगह की तंगी होती है और वहाँ पर कई मसाइल होते हैं, पड़ोसियों के मसाइल होते हैं, और उसका जो वेस्ट का डिस्पोजल होता है उसके मसाइल होते हैं, जो उसका खून बहता है उसके मसाइल होते हैं। हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आया कि इसमें पानी को किस तरह से कंजर्व किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से वो डिस्पोज किया जाए। इसके ताल्लुक से जो कॉन्सेप्ट हमारे रूबरू आया, जो हमारे अहबाब के रूबरू पेश किया गया, तो उसको टुमकुर के सर्जन हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर वसीम इमरान साहब, उन्होंने एक मॉडल बनाया। वही मॉडल हमने आपके रूबरू यहाँ पेश किया है हमने डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर। इसमें जो तफसीलात हैं वो टेक्निकल तौर पर आपके सामने आएंगी। आप सबका खैर मकदम करते हुए मैं ये, चूँकि बकरीद के लिए अब सिर्फ चंद ही दिन रह गए थे, हमने ये कोशिश की थी कि तकरीबन ये अवेयरनेस प्रोग्राम महीना 1.5 महीना पहले शुरू हो जाए। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था, हम गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना चाहते थे, कॉरपोरेशन को कांटेक्ट करना चाहते थे, उसमें मुश्किलात थे। अब वो मुश्किलात एक हद तक हल हो गए हैं। उसकी तफसीलात हमारे मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी आपके रूबरू पेश करेंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट और आपके सवाल जवाब प्रोफेसर इनायत आपके रूबरू पेश करेंगे। जो मॉडल आपने अभी देखा है उसके हवाले से और मजीद इंफॉर्मेशन आपको अगर दरकार है तो डॉक्टर वसीम इमरान साहब आपके साथ हैं, ये आपके सवालात का जवाब देंगे। डॉक्टर जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब बताएंगे कि मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के तरफ से इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोगों में पॉपुलराइज करने के लिए हमने क्या कोशिशें अब तक की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अपने सेक्रेटरी साहब जनाब ने बताया, आज़म शाहिद साहब, इसके तफसीलात किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट ये करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, कैसा ये इसको मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के पास
कॉन्सेप्ट लेके आए अपने प्रोफेसर जनाब इनायतुल्लाह साहब, इसके बारे में बताया। अभी ईद कुर्बान बहुत नज़दीक है, 2-4 दिन ही अभी बाकी, तो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुर्बानी का सिलसिला शुरू होते ही हमको सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता है वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं होता। यही हम देख रहे हैं कई सालों से, और इसका कोई सल्यूशन नहीं है अभी तक, और कोई सिस्टम बना नहीं अभी तक। आज सब कुर्बान करते हैं और जो ब्लड जो भी आता है सीवेज में चला जाता है, और सीवेज में जाने से कई ऐसी जगहें कोताही, सीवेज लाइन्स में इतनी कोताहियाँ हैं कि वो जा नहीं पाता और टोटल ब्लॉक होके सबको परेशान कर देता है। हमारे साथ अपने गैर खून के भी लोग रहते हैं, साथ में ही रहते हैं सब लोग, उनको भी परेशानी होती है, हमको भी परेशानी होती है। और आजकल पहले का ज़माना था, मोहल्ले में कहीं कहीं कुर्बानी दी जाती थी और घर पे सिर्फ एक ही आदमी के नाम पे दे दी जाती थी। लेकिन अभी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गए माशाल्लाह, सबके के घर में हर फर्द के नाम से कुर्बानी देना शुरू कर दिया है। तो ये जो चीज़ें, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आजकल, और जो अवेयरनेस आ गया है सबको, लेकिन ये कुर्बानी के सिस्टम में कोई अवेयरनेस नहीं आया। इसको कैसे सिस्टम में लाएं और कैसे कुर्बानी करें इसको, वो अभी तक उसका सल्यूशन नहीं बनाए थे। तो जब हमारे इनायतुल्लाह साहब मेरे पास आए तो मैं इसको गौर किया और देखा कहाँ है, बिल्कुल ये ज़रूरी है, ये करना है, कोई किसी को तो करना है, आगे इसको लेके जाना है। तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश की और उनसे मिले। हमारी टीम जाके उनसे मुलाकात की। जब हमने उनसे मुलाकात की तो वो बहुत खुश हुए। वो कहे कि आपकी कम्युनिटी जब इनिशिएट कर रही है तो हमको बहुत खुशी है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इमीडिएटली हमारे सामने ही वो कमिश्नर से बात किए और हमको उनसे राबिता करने के लिए कहा, और हमसे भी हमने डिस्कस किया। वो भी बहुत अप्रिशिएट किए, बहुत अच्छा है ये, इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपकी कम्युनिटी, अंजुमने, एसोसिएशंस हर वार्ड में अगर इसमें हिस्सा लेती है तो हमारा कोई उसमें वो नहीं है, हम कोऑपरेट करेंगे। अब है हमारी कम्युनिटी का पार्ट क्या करना है, हमको कैसे आगे बढ़ना है, इसमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसका पहले एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल बना के हम सबको दिखाएंगे कि हाँ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कम से कम ये साल नहीं, अगले साल तो कर सकते हैं इसको। तो उससे पहले तमाम अंजुमने, तमाम एसोसिएशंस, मिली इदारे इस चीज़ में अगर थोड़ा भी अगर काम करें तो इंशाअल्लाह इसको ये करेंगे। और दूसरी जो अपने बिरादरान वतन हैं उनके लिए भी बहुत मतलब ये बहुत अप्रिशिएट करेंगे वो भी, कि ये भी एक कौम है जो टोटली सिस्टम को इम्प्रूव कर रही है। या ऐसा नहीं कि जैसा 50 साल 100 साल पहले करते थे, कुर्बानी घर पे ही दे रहे थे, कचरा कहीं डाल दिए, ये कहीं फेंक दिए, कोई उसका पूछने वाला नहीं, सीएज में ब्लड छोड़ दिए, बस हो गया, समझ गए कि चले जा रहा है करके। लेकिन ब्लड जाके वो पूरा जाम हो जाता है, पूरे सीएज लाइन्स पूरे डंप हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें के मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, कुछ इसके सिस्टम में करेंगे। तो जब गवर्नमेंट भी तैयार है करने के लिए, आगे आई है, तो हमारे इदारे भी अगर आगे बढ़े और सामने जाएं तो इंशाल्लाह इसको सक्सेस कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अप्रिशिएट किए। अभी तक कोई आया नहीं कम्युनिटी की तरफ से ये चीज़ के लिए, पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए कोई आए नहीं है। आप इस पर कोशिश कीजिए, आपकी कम्युनिटी से हमको कोऑर्डिनेट कीजिए, हम इम्प्लीमेंट कराएंगे इसको, उनका ये कहना है। तो दोनों से बात हुई हमारी, डीसीएम से भी बात हुई और कमिश्नर से भी बात हुई। जो लोग करना चाहते हैं पहले कहाँ अप्लाई करें? अभी हमको पूछ रहे थे आइडेंटिफाई करो कौन सी एरिया है। मैंने बोला 50 ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी की ज़्यादा वहाँ पे ये पॉपुलेशन है। तो 50 अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और वहाँ पे मुस्तकिल अरेंजमेंट हो जाए तो इंशाल्लाह 60-70% ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो थोड़े कंजेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पे सबसे पहले हमको कोशिश करना पड़ेगा। जैसे डीजे हल्ली है, केजी हल्ली है, मैसूर रोड में कई इलाके हैं जहाँ पे कई साल से जो सीवेज लाइनें हैं उसको बदला नहीं गया है। तो ऐसी जगहों पे सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करके इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
मैं शुक्रगुजार हूँ खुद अल्लाह ताला का कि मौका दिया और सबसे बड़ा मैं मोर थैंकफुल टू हमारे मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी पर्टिकुलरली इकबाल अहमद सिद्दीकी सर का। इसकी शुरुआत कैसी हुई कि मैं जो हूँ BBMP में स्टार्म वाटर ड्रेनेज और लेक्स वाटर बॉडीज़ का टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी मेंबर पास्ट 15 ईयर से हूँ। तो इस बार जब पानी की खाद जो आ गई थी 3 महीने पहले, उस वक्त बहुत परेशानी हुई। तो हमारी BWSSM में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या हुआ कि पानी को किस तरीके से करें, जो भी ट्रीटमेंट का पानी आ रहा है जो ट्रीटमेंट प्लांट से, उसको कहाँ पे रिचार्ज करें, ये मामले आ रहे थे। तो इस वक्त अगर ये कंटिन्यू हुआ तो फेस्टिवल के टाइम पे पानी के मैनेजमेंट कैसा करें, इसका भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। और सबसे बड़ी बात थी वो तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मामला था। लेकिन हमारे पूरे ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर ये पूरे पोल्यूट हैं, पूरे क्या हैं, पोल्यूशन से भरे हुए हैं। और हमारे जो रिवर्स हैं ये भी सीवेज कैरी कर रहे हैं। और जो भी ट्रीटमेंट प्लांट हमारे ये वाटर बॉडीज में जो लेक्स में हैं, इनको जो डिज़ाइन किया हुआ है वो डिज़ाइन हमारे जो कुर्बानी के वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रीट करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। ये एक बात आई। इसके बाद और एक बात क्या आई कि हमारे जो ज़्यादातर एरियाज जो हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ के सीवर सिस्टम सीधा ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट ही नहीं है। तो वो सीधा जा रहे हैं वाटर बॉडीज़ को। तो इसीलिए इसको मैंने 2 माह पहले ये प्रोजेक्ट बनाया कि ये सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर बकरीद फेस्टिवल। ये सिर्फ इसीलिए नहीं, ऑल फेस्टिवल, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज बकरीद, क्योंकि यहाँ पे ब्लड एंड वेट वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट आता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये आया कि जो अब प्रेजेंट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, तो इसको भी हम वही कॉन्सेप्ट BBMP अभी भी हर घर में बोल रही कि आप सेपरेट करो। अभी आपको बकेट्स वो पूरे मटेरियल देंगे कि हर एक घर में सेपरेट करें। तो लेकिन ये ब्लड और वेस्ट वाटर ये जो जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये सीवर्स में जा रहा है। और ये सीवर से ट्रीटमेंट प्लांट नहीं जा रहा है, ये वाटर बॉडीज में जा रहा है। ये परेशानी सिर्फ हमारी नहीं है, ये BWSSB वालों ने भी बहुत परेशान हुआ और BBMP वालों ने भी इसकी परेशानी जाहिर की। और इसका डिस्कशन इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट था। तो ये मैं 2 माह पहले ही ये प्रोजेक्ट मैंने दिया। इसमें कहा गया कि जिस तरीके से फैक्ट्रीज में कॉमन एफ्लुएंट प्लांट होता है, जैसा कि पूरा ट्रीटेड जो भी एफ्लुएंट हर फैक्ट्री से निकलते हैं उसको ले जाके एक जगह पे जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से हम भी एक टेम्पररी ग्रीन मॉडल ऑफ स्लाटर हाउस जहाँ पे BBMP डिजिग्नेट करें। ये हमारा काम नहीं है, ये BBMP का काम है। क्योंकि मैं भी BBMP में मेंबर हूँ, तो इसीलिए हम इसको डिस्कशन किया गया कि BBMP से ये करें। तो इसको करने के लिए सबकी परेशानी ये थी कि हमारी कम्युनिटी मानेगी या ना मानेगी। सबका कॉन्सेप्ट ये था कि मैं जब ये प्रोजेक्ट ले जाके NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जज के साथ हमने डिस्कशन हुआ, तो वो बोले कि नहीं, इसको तो घर में ही करना है। तो वो बोले कि हालांकि हज में नहीं हो रहा है, मैं जानता हूँ हर एक तरीका, लेकिन यहाँ पे लोग मानेंगे क्या। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमको हमारे कौम में इसको अवेयरनेस क्रिएट करें। हम रेस्पॉन्सिबल ना बने ट्रीट हमारे पोल्यूशन के, हमको इस कॉन्सेप्ट को लेके इसको ग्रीन स्लाटर टेम्पररी स्लाटर हाउस को बनाने का ये प्लान आया। इसके अंदर क्या है, एक स्टेज बनाया जाता है, जो जुबाह करते हैं तो ब्लड एक तरफ जमा हो जाता है, तो उसको डिसइंफेक्शन और जो भी करके उसको पूरे कंटेनर्स में लेके एक पूरे बेंगलोर का कंप्लीट ब्लड ऑफ स्लाटर हाउसेस एक तरह का जमा हो जाए। वैसे ही वेट वेस्ट पूरा बेंगलोर का एक तरफ जमा है। तो इसमें मेरे पास बहुत से गैर कौम के ऐसे इतने लोग आए कि वी विल टेक केयर ऑफ, तो हम इसको पूरे ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत कमर्शियल वैल्यू है ये वेस्ट की, जो हम बहुत चुप ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अब फिर बारिश के दिन आ रहे हैं, अब ये जाके अगर हमारे सीवर में चोक हो गया, एक तो पल्यूट करेगा और दूसरा फ्लडिंग के लिए भी प्रॉब्लम होगा। और हमारे जो भी एरियाज हैं वो लो लेइंग एरियाज हैं। इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर कॉन्सेंट्रेट करना कि हमारा एरिया पाक हो, एनवायरमेंटल फ्री हो, और ये ग्रीन कॉन्सेप्ट पे है। दिस इज ए ग्रीन स्लाटर हाउस, इट इज ए ग्रीन स्लाटर हाउस। ये जहाँ पे घरों में जब अलाउ कर रहे हैं तो तो इसको ज़्यादातर एक्सेप्ट
गैर कानूनी किया, और बहुत से न्यूज़पेपरों ने 2 माह से चल रहा है ये, और मैं हर एक के पास जा रहा हूँ, कोई भी नहीं किया। तो मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मैं मिल्लत मैनेजमेंट का कि हमारे इकबाल सिद्दीकी साहब ने बुलाया, इसको सुना, और इसको जब हम अमल में ला रहे थे, ओनली प्रॉब्लम इज क्या हो गया कि कोड ऑफ कंडक्ट था, तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट में हूँ वहाँ पे सबके साथ, तो स्पेशल कमिश्नर हर एक इसको करना चाह रहे हैं, बट हाउ टू डू इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसको मैनेज कैसे करें, ये दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब हमारे कम्युनिटी से हर एक जगह से इसको आ जाएंगे, तो वी आर वॉलंटियर्स, we are not going to conduct this, we are volunteers. The who is organizing, ये BBMP is going to organizing, it is a problem of a government। और वो तुषार मेहता जो कमिश्नर सर हैं, जब सिद्दीकी सर उनको जब ये प्रेजेंट किए, इसी मॉडल को, यही मॉडल है 2-3 मंथ से ये हर जगह चल रहा है, इसको जब दिए तो वो बोले कि उनको कमिश्नर को बोल रहे थे कि दिस इज आवर जॉब नॉट कम्युनिटी जॉब, फर्स्ट दे हैव कम टू अस। तो अभी मेरे को 2-3 दिन से सब बुला रहे हैं, बट माई प्रॉब्लम इज इसलिए नहीं जा रहे हैं हम लोग कि 2 दिन में ईद है, और अब हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं। तो चलो इस बार मॉडल बनाए कि इसको डिस्प्ले करें, और इसको और जो हमारे जो स्लाटर हाउस जो बंद पड़े हैं ट्रीटमेंट के मामले में, उसको भी राइज करें, ताकि देखो वहाँ पे नहीं चाहिए हमको ट्रीटमेंट प्लांट। पूरा शिवाजी नगर कहाँ जाएगा, अलसूर को जाएगा, पूरा अलसूर फिर प्रॉब्लम होगा। ऐसे पूरे हमारे वाटर बॉडीज प्रॉब्लम में आते हैं, और इसीलिए इसको ग्रीन ये हाउस है, ये ग्रीन स्लाटर हाउस है, इसको स्लाटर हाउस बोल के, खसाई खाना बोल के इसको कम मत बनाइए। ये हमको एक मैसेज भी देना है हमारे नाइबर्स को कि वी आर आल्सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वी आल्सो working towards nation building, we are also working towards cleaning of Bangalore. So since I am also a part of the brand Bangalore for cleaning, तो इसीलिए मैंने बहुत से ये बना के दिया हुआ था। इवन ग्रीन ट्रिब्यूनल जज अगर आज बुलाते तो वो भी आ जाते थे। He is so interested and already we called the lot of meetings, हम इंटरनली हुआ, लेकिन गवर्नमेंट से आना था और कम्युनिटी से आना था। हमारे कम्युनिटी मेरे को रोटरी ने दिया, ये जो आरसीबी वालों ने इसको आगे आए, ऐसे बहुत से कम्युनिटी सामने आए इसको मनाने के लिए, लेकिन हमारे कम्युनिटी से कोई भी नहीं है। ओनली मिल्लत मैनेजमेंट। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर to take up for taking this grand movement initiative। और उससे पहले हमारे कुरैशी पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस चला कुरैशियों का, और जो हमारे अयूब साहब जो दुल्हा बन के बैठे हुए थे, इनके शादी में हम जाके कॉन्फ्रेंस किए इसको, और पूरे नेशनल पूरे इंडिया के कुरैशियों के साथ भी ये डिस्कशन हुआ, और आज तक किसी ने इसको इनकार नहीं किया। तो इसको और किस तरीके से हाइजीनिक बना रहे हैं वो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो पूरे बनाएंगे। आई एम मोर कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट एंड सीवर्स, और हमारी सॉइल पोल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम। हम क्या समझ रहे हैं कि सॉइल में जब पानी जाएगा वो प्योर करेगा। नाउ सॉइल हैज लॉस्ट इट्स अटेन्यूएटिंग प्रॉपर्टी। हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है। अगर हम दिख करके भी डाल दें, अगर हम पोल्यूट कर दें हमारे ग्राउंड वाटर को, उसको साफ करने की कैपेसिटी नहीं है हमारे, किसी टेक्नोलॉजी में नहीं है। सो प्रिवेंशन इज बेटर। सो हमारे ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करना है, हमारे सरफेस वाटर को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज मॉडल फॉर प्रोटेक्टिंग द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर एंड सॉइल। द मेजर इज सॉइल। हम क्या खोद के खून डाल दो, दैट इज अ पोल्यूशन, दैट इज अ पोल्यूशन इट इज काजिंग। और हमारी सॉइल अब कैपेसिटी गंवा चुकी है, अब वो प्योर कर नहीं रही है। इसीलिए हमारे मैक्सिमम पूरे बैंगलोर के वाटर्स जो हैं पोल्यूटेड हैं। इवन खाली पोल्यूट नहीं हो रहा है, एसिड रेन आ रहा है पूर्णिया में, जो बारिश आ रही है उसमें एसिड बन रहा है, कहाँ पीनिया जोन कंप्लीटली। तो इसीलिए दिस इज ए, इसको स्लाटर हाउस मत बनाइए, ये ग्रीन कॉन्सेप्ट है, ग्रीन स्लाटर हाउस है, और जिसका कंप्लीट मॉडल पूरे इंतजाम सब कुछ अवर मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी हु केयर्ड फॉर अनकेयर्ड, हु ऑर्गेनाइज फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट इज देयर कॉन्सेप्ट। एंड for that I am really thankful to you sir। So this is the momentum sir, we are going to, I am going to continue this in the, क्योंकि I am the main only hydrologist in the BBMP in storm water and this। और पूरे चीफ इंजीनियर को मैं बुला के ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसा नहीं। और अभी भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन आज भी बुलाया, अगर चाहें तो इंशाल्लाह कल और परसों हम इस मॉडल को रखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो उनको बुला के उनको डिस्कशन करेंगे, सो दैट वॉट एवर इसमें जो भी खामियां हैं उसको हम, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम,
तो हम करें इंशाल्लाह। On behalf of United Awareness and also on behalf of Quraysh organization, I would like to give some clarification. पहले तो जो है मैं मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी जो है इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव नहीं इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसका तमाम एग्जीक्यूशन के लिए एक मॉडल भी बनाया। इसमें वेरियस लोगों की मदद भी है। और दूसरी बात में जो है हमारे प्रोफेसर इनायतुल्लाह साहब, उनकी फिक्र और उनके सोच को जो है मैं सलाम करता हूं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने मॉडल तो बनाया, लेकिन इसको ऑपरेशनल मूड में कैसे लाएं वो एक मसला है। वो बगैर कुरैशियों के पूरा होने वाला नहीं। मैं समझता हूं आगे चलकर ये कुरैशियों के साथ राबिता कायम करेंगे। हालांकि ये पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। इनको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने बुलाया और एक्सप्लेनेशन भी दिया इन्होंने, और मैं इनकी कोशिश को सराहना करता हूं। और इसके साथ साथ जो है चंद साहबों को डाउट है कि कुर्बानी इनके घर में ही होना चाहिए। आजकल हालात जो है घर में कुर्बानी के नहीं है। जहां हम लोग अपार्टमेंट फ्लैट्स और ऐसी कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं जहां पर जो है गैर भाइयों का जबरदस्त ऑब्जेक्शन है। और सुएज प्रॉब्लम बहुत सारे जगहों में जो है ना आज भी जो है सुएज का जो है 6 इंचेस का पाइप है, जहां पर जो है ये हमारा ब्लड और वेस्ट तमाम जाकर फंस जाता है। ये तमाम ख्यालात हैं। मैं एक साहब जो है ना फिक्रमंद थे कि वो कह रहे थे कि घर में ही कुर्बानी होनी चाहिए। आगे चलकर हालात के साथ हमको भी बदलना ही पड़ेगा, वरना जो है मैं उलमाओं से भी दरखास्त करूंगा कि कहां तक जायज है कहां तक नाजायज है। हमारे लोगों में जो है फतवे बहुत चलते हैं, वो भी उनको भी ये जोड़ें। मिल्लत सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उलमा से भी कंसल्ट करें और कुरैशियों से भी कंसल्ट करें। जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट तो वहीं पर बहुत ज्यादा सक्सेस होगा, मैं ऐसे समझता हूं। पिछली बकरीद में जो है मैं बॉम्बे में था, वहां जैसे ही फ्लैट में बकरा आता है तो पूरी सोसाइटी नीचे आ जाती है और जो बकरा लाया उसको बकरा बना के बाहर ढकल दिया जाता है। ये तमाम मसाइल हैं। मैं मिल्लत ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, और इसके प्रेसिडेंट सिद्दीक साहब की मैं सराहना करता हूं। हम लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को कुरैश लड़कों की एक टीम देंगे जो इसको ऑपरेशन करे। ये बहुत जरूरी है, और इसको जो है फ्री में भी कर नहीं सकते। जो भी कुर्बानी देंगे उनको जो है एक नॉमिनल अमाउंट देना पड़ेगा। मैंने देखा कि बहुत सारे बकरा तो ले लेते हैं, कुर्बानी देने वाला और सफाई करने वाला कोई नहीं होता। वो जो है गली गली घूमते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। और एनवायरमेंट के बारे में जो है ना हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, ये इको फ्रेंडली प्लांट है। इको फ्रेंडली कुर्बानी प्लांट इसका नाम रखा जाए। ये स्लैटर मत बोलिएगा, स्लैटर बोलने से बहुत सारे नाम से वो जो है आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और स्लैटर हाउस जो है हिंदुस्तान भर का दौरा किया हूं मैं, वो स्लैटर हाउस जो है ना 80% स्लैटर हाउस यूपी में बंद हो चुके हैं। पॉलिटिकल रैकेट है, मुसलमानों की हालत पर वहां पर जो है ना रहम करने वाली है आज। तो आप बराए मेहरबानी इसको जो है ना इको फ्रेंडली कुर्बानी प्लांट नाम दीजिए, ये मेरा सजेशन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर वसीम है। मैं सीनियर स्पेशलिस्ट सीनियर सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुमकुर में हूँ। आई एम वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर पास्ट 25 ईयर्स। हम 25 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और ये स्पेशली मुझे किस चीज़ पे ये इस मामले में गौर करने के लिए क्या चीज़ ने आमदा किया बोले तो
से वी आर वर्किंग हर चीज़ के लिए नॉर्म्स, गाइडलाइंस, ह्यूमन सेफ्टी के लिए वी सेट द नॉर्म्स, हमें सेट करते हैं. सी आई एम ए सर्जन, मैं ऑपरेशन थिएटर्स डिज़ाइन करता हूँ. एवरी डे वी कट ह्यूमन बींग्स, वी का ऑपरेट, उसके बाद उनका टिश्यू जो निकलता है उसको हैंडल करते हैं. हाउ डू वी टेक केयर, ऑल दोज थिंग्स वी डू. दिस इज ऑल ऑन पार विथ एनीबडी. ये हम इस तरह से करते हैं कि कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में और हमारी हॉस्पिटल्स में कुछ फ़र्क नहीं होता. सो मुझे ये क्या चीज़ हुई, अब हम ये सब चीज़ें हम इस लेवल पे कर पा रहे हैं, तो हमारे कुछ अहबाब है, हमारी सोसाइटी है जो कि कुर्बानी के वक्त यही काम को, यही जो टिश्यूज़ को हैंडल करने में नाकाम होने की वजह से ये जो अमल था ये हमारे वास्ते बर्डन हो गया. तो इसको लेके हम क्या कर रहे थे, ऑलमोस्ट लाइक 5-6 years आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस, कि ये लोग क्या हमें इसमें हमें क्या बेहतर कर सकते हैं, कि हमें इसको कैसा साइंटिफिकली ये चीज़ों को मेजर्स लेके, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में मैं एक हमारे साथी से बात कर रहा था कि वी डिस्पोज, हमारे पास एक hundreds of kgs ऑफ बायोमेडिकल बायोहजार्डस वेस्ट वी सेफली डिस्पोज. ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल थिंग नहीं है, तो इसको डिस्पोज करते हैं. एवरी ऑपरेशन के बाद हमारे पास टिश्यू निकलता है, उसको हमको डिस्पोज करना पड़ता है. वी डू टेक ऑल मेजर्स एंड डिस्पोज. बट हमारे पास यहाँ जो सर बोल रहे थे कि स्लॉटर हाउसेस किस लिए बंद हो रहे हैं, तो मैं स्लॉटर हाउसेस को मैं खुद गया था यहाँ पे. द प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास हमारे जो साथी जो काम करते हैं उनमें इल्म की कमी है. सो दैट इज़ वेरी कॉमन. सो जो लोग काम कर रहे हैं उनको इल्म नहीं है, जो ऊपर हैं पंप उनको कराने के वेयर टू बिगिन. अब ये प्रॉब्लम इतना गिर गया है, यानी कि हमारे हाथ से बाहर निकल गया है कि आप इसमें शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें. अब ये एक दीवार है, छत गिर गई है बोले तो उसको आप कुछ दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हालत ऐसी हो गई, पूरा मैदान हो गया. और वो मैदान में आप घर बनाने के, कुछ बिल्डिंग बनाने के वास्ते यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. मैं तो हमारे खसे खाने को गया था, तो दैट वाज आई फाउंड. तो बट मंजी क्या, व्हाट मेड मी टू डू दिस थिंग्स, एंड इसमें कुछ काम करने के वास्ते इंटरेस्ट आया. तो वी आर इन पब्लिक हेल्थ. हमें लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जब भी कुछ ब्रेक्स होते हैं, बीमारियां आते हैं, तो हमें इसके वास्ते नए तरीके से इसके सोल्यूशंस डिवाइस करते हैं. तो हमें वी कीप ऑल दोस थिंग्स इन माइंड कि हर स्टेक होल्डर का इसमें वेलफेयर होना, नॉट नेसेसरी. देखो इसमें हमारे पास क्या सोच थी, एक सर जैसा बोले कि एनवायरमेंटल हैजार्ड्स क्या क्या आते हैं उसका भी टेक केयर करना, और हमारे जो लोग साथियाँ वहाँ पे काम करेंगे उनका हेल्थ का को टेक केयर करना और उनका कंफर्ट लेवल बनाना, और जो लोग हमारे पास कम्युनिटी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने. आप अब घर में जानवर ला लिए तो आपको कंफर्टेबल रहना कि ये सर मैं यहाँ भेज को करा ले सकता हूँ मेरा काम. सो ये तीनों चीज़ों को हम गौर करके, और हमें भी हमारे साथियों अयूब के साथ हमें डिस्कशन करके, और पीरियड ऑफ टाइम हमें एक हफ्ता भर से इसके डिस्कशन करके कि कैसा प्रोसीजर करना, व्हाट इज़ देयर प्रोफेशनल कंफर्ट, व्हाट कैन बी डन. और मैं हमारे सर से बात करेंगे, इमेजिन योर सेल्फ के आप अगर क्लाइंट साइड में हैं, तो आप अगर चीज़ ला के मैं आपको ये ऑफर किया, तो हाउ कंफर्टेबल आर यू कि मेरे जगह स्लॉटर हाउस में भेज के आप ये काम करा ले सकते हैं. ये पूरी चीज़ों को मद्देनजर रख के वी हैव सॉर्टेड आउट. वो चीज़ें हमें एक हैंड आउट में दे के हैं कि इसका डिटेल कैसा रहना, यानी कि अब वहाँ से हमें एनिमल कैसा पिक करेंगे. और मैं एक बार मीटिंग में था, तो वहाँ पर व्हीकल ट्रांसपोर्ट, जो एनिमल ट्रांसपोर्ट के वास्ते एक आरटीओ ने ऑब्जेक्शन दिया था. क्या है, उनके जो नॉर्म सेट किए थे विच वॉज वेरी इम्प्रैक्टिकल. तो हमें क्या बोले, नहीं होना. दैट टाइम आई पुट इट बिफोर माई एसपी ऑल्सो कि टेम्पररी बैन्स दियो उनको, टेम्पररी परमिशन दियो, ओनली फॉर दिस मैनी 3 days के वास्ते व्हीकल देते. हाँ, ओनली ईद के वास्ते. वो पूरा उसका प्रोसीजर है, हमें व्हीकल का नाम कैसा करना, सेफली कैसा कैरी करना, वो सब चीज़ें देते. तो वो आपके एनिमल आपके स्लॉटर हाउस तक आता है, फिर हमें प्रॉपरली उसको स्लॉटर करने के बाद आपके मीट को क्लीन एंड हाइजीनिकली पैक करके वापस आपको लौटा देते हैं. दिस इज व्हाट वी वांट टू. हाँ, इसमें क्या लगता है कि लोगों को थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है. देखिए, कोई भी चीज़ अगर मैं भी ऑपरेशन करता हूँ तो मुझे भी स्ट्रेस होता है. यू डोंट थिंक दैट कि एज ए सर्जन मैं ब्लाइंडली कट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. पेशेंट को पेन होता होगा, उसको एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन मुझे भी स्ट्रेस रहता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और नॉट, ये अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है. आई विल ऐसा हमें ऑर्गेनाइज करने वालों को भी सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रह सकता है. अब सर जैसा बोले कि इसमें सब कंट्रीब्यूट करने से ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कर सकते हैं. और ये जो वेस्ट का जो मामला बोल रहे थे, एज ए डॉक्टर आई विल टेल यू, ये जो ड्रेन में हमें जो ब्लड बहाते हैं,
ये दिस इज लाइक कैसा है बोले तो हमारे लोग जो स्पेशली हमारे जो कुरैश कम्युनिटी होंगे, दूसरे भी होंगे, क्या इसमें सीखना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दूध आप 1 लीटर दूध लेंगे, उसमें दही थोड़ा डाल देंगे तो पूरा 2 दिन के बाद आपको पूरा दूध दही हो जाता है, होता है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड सम अमाउंट ऑफ ब्लड एंड इनटू दिस सीवेज, ये पूरा इन्फेक्ट हो जाता है, दैट गेट्स कंटामिनेटेड। तो ये सर बोल रहे थे, तो इसलिए हमें क्या करें, एनिमल में जो टिश्यू निकलता है और ब्लड निकलता है उसको हमें कलेक्ट करके उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज कर देंगे, और मेन चैलेंज है। और उसको अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू डू इट इन ए लिटिल एक्सटेंट कि हाँ ये हो सकता है, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग है, तो उसको कर लेंगे। और जो इसका जो स्टमक एंड रफेज जो निकलता है उसको हमें सॉलिड वेस्ट को अगर प्रॉपर्ली डिस्पोज कर दिए तो जैसा सर बोल रहे थे कि इट हैज गॉट अ वेरी गुड हाई वैल्यू एज अ फर्टिलाइजर एंड ऑल दोस थिंग्स, तो हम ना उल्टा उससे फायदा होता है। ओनली थिंग क्या है, कचरा में नीचे डाल को आदमी को नीचे चुनने लगाने से मैं कचरा हाइसोलेजा को आदमी के हाथ में दे दिया तो उन्हें हैप्पीली ही विल टेक इट। दिस इज व्हाट हैज बीन प्लान। तो ये चीज में मैं सोचता हूँ कि इसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इनको पॉजिटिवली अगर हमें मोटिवेट करें तो आई थिंक दे विल बी मोर देन हैप्पी। मैं हमारे कुरैश साहब से भी जब बात कर रहा था तो उन्होंने काम करने के वास्ते मैं बोला तुम्हारा डेसिग्नेटेड प्लेस है तो वी वांट डेसिग्नेटेड पीपल टू वर्क इन दैट प्लेस। वी कांट अलो एनी टर्म डिक हैरी टू कम जस्ट एंड डू इट। तो हमने भी क्या होता है, मुझे कुछ फील हुआ एक बार के बकरे लाए हमें करे, स्लॉटर प्रॉपर्ली नहीं कर सके, मीट कट नहीं कर सके, वी फेल टू डू इट। बहुत बेजार हुआ मुझे भी, 3 बकरे ला को पूरा वेस्ट हो गया गोश्त। वो तो ऐसा नहीं होना। तो अब ये क्या बोलते हैं कि व्हेन इज डन इन ए प्रोफेशनल हैंड दिस थिंग्स विल बी मोर सेफर। हाँ हो सकता है थोड़ा डिले से ये सब इनिशियल चीज़ों में होती, लेकिन जैसा कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस चले जाती है तो इसलिए हमें ये मॉडल जब डिजाइन करें तो हमें ऐसा डिजाइन करें इट शुड बी क्वाइट कॉम्पैक्ट और स्पेस भी जितनी होना हमने जितनी सफिशिएंट है उतनी होना। हमें वी आर नॉट गिविंग लिबरल स्पेस। उस लिहाज से देख को हमें 22 बाई 20 फीट में हमारा मॉडल आ गया। तो आपको जो बाहर हमें रखे हैं कैनोपी इट इज 20 बाई 30। सो 20 बाई 30 मीन्स आपके पास कहाँ भी ऐसी जगह लोकेट कीजिए, वी कैन पुट अप दिस थिंग्स फॉर अस एंड वी कैन डू इट। तो हमें चाहते हैं कि ये हमारे सोशल एक्ट होके इसमें ये मॉडल से देख को कौन भी चाहेंगे जो बेसिक नॉर्म्स हैं गाइडलाइंस हैं इंशाल्लाह हमें उनको हेल्प करेंगे, वो फॉलो करके हमारे स्टेट वाइड और कंट्री वाइड एनीवेयर वी वांट पीपल टू डू इट ऑन देयर ओन। वी आर नॉट डूइंग के सब भी एक आदमी करना। सर जो इनिशिएटिव लिए हमारे मिलेट्स मैनेजमेंट ट्रस्ट वाले, ये दिस शुड बी एक गाइड है, ये एक लाइमलाइट है जिसके आप फॉलो करके आप कहीं भी जाए वो आदमी उससे रास्ता पकड़ सकता है। तो अल्लाह इंशाल्लाह उसका इट विल बी लाइक ए चैरिटी फॉर देयर लाइफ। हमें एक जब आपके पास से मैं बकरा ले लिया, वी हैव गॉन डाउन टू द लेवल व्हाट यू आर टॉकिंग। आप दिए मुझे 3 बकरे, मैं आपको एक 3 टोकन देता हूँ। आप मैं टोकन देने के बाद मैं आपको लेके आ जाता हूँ सर। मेरे पास उसमें 4 का एक टोकन आता है, टैग सिस्टम बना है हमें। अयूब भी बात कर रहे थे, 4 का बनाते, एक आपको दे दिया। सो रेस्ट 3 विल बी विथ मी। मैं जैसा बकरे को लेके आता हूँ वो 3 टोकन के साथ मैं बकरा अनलोड करता हूँ। खाली वो जितने आपको हमें 8 बकरे ले सकते हैं 8 ही लेंगे, बाकी के व्हीकल आप खड़ा दीजिए उसी में बकरा रहेगा। जो बकरों का है ना मालिक रहता है उसको ज़बह करने का आ सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन कम, इफ यू वांट यू कैन कम सर, इफ यू वांट यू कैन कम। अब अगर नहीं आना चाहते तो भी है ना, हमें आपके लेखा का जुबा करा के हमें टैग रहता है। टैग लेने के बाद हमें पूरा क्लीन होने के बाद मैं जैसा आपको नीचे बताया था सर, वो पूरा एक स्टेज में सिरा पाव बोटी को एक टैग होता है, उसके बाद आपका मीट का कार्केस को एक टैग होता है। वो टैग होने के बाद वापस क्रेट में डाल के आपको एक हमें फोटो लेते हैं कि वेट कितना है आपका कार्केस का। वो वेट लेने के बाद कट करके पीस दे देते हैं। दैट वेट आप यू हैव टू वेरीफाई। सिंपल है। तो इसमें बीच में किसी को क्या भी मिसयूज करने के चांसेस कम होते। वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट थिंग्स एज मच एज। इसमें जितने फ्लॉस है सर बोले सर का विल प्रैक्टिकली जब हमें करने लगते हैं ना सर, ये फ्लॉस कम कर लेकर सकते हैं। अब बेसिकली हम ना क्या सबसे बड़ा सीन नहीं होना बोले तो कौन क्या आए ऑटो में बकरा डाल को गए, आपका बोर्ड था मैं दे डाला, नहीं प्रॉब्लम होना। ये उसके वास्ते सर हमें क्या करें, हमारे पास जो कार्ड हमें टेम्पररी परमिट जो देती उसी के ऊपर क्या डिस्प्ले होता है कि मेरा स्लॉटर हाउस सर का है मिलर ट्रस्ट का, मिलर ट्रस्ट का ये ऑटो है, ये कॉन्टैक्ट मिलर ट्रस्ट का जो पर्सन है उनका कॉन्टैक्ट नंबर है ना, व्हीकल का कॉन्टैक्ट नंबर रहता। तो दोनों आप वेरीफाई करके उनको दीजिए। सी दिस इज अ प्रोसीजर वी हैव अडॉप्टेड। तो ये करके आपको लाएंगे, फिर वहां पे हमें एनिमल करने के बाद वी विल गिव इट बैक टू यू।